वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अभिन्न आत्मरूप सज्जनों एवं देवियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 26 पर आज स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम तथापि तुम महवाओ ना तुम सोचो तुम मरहसी। भगवान कहते हैं कि यदि तू आत्मा होता है और मरता है ऐसा मानता है तो भी अर्जुन तुझे इसका शोक जो है करना योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने आत्मा की अमरता के बारे में जो इसके पहले के श्लोकों में समझाया था उसका विस्तृत विवरण हमने प्रयोग के माध्यम से स्पष्टीकरण आपको किया है। जो पिछले 3-4 वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो ठीक से समझ में आएगा। पर आत्मा का जो अनुभव है वो जल्दी ग्रहण होता नहीं है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, ना आत्मा प्रवचने लभ्यो ना मेध्या ना बहुधा श्रुतेन। आत्म प्राप्ति बहुत प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से नहीं होती है, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा है कि ये सब साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। साधन यानी बुद्धि हमारे पास में है, पर बुद्धि स्वयं की बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। सतगुरु बुद्धि मिल जाए, सतगुरु की युक्ति मिल जाए तो बुद्धि ग्राह्यम है, बुद्धि द्वारा इसको ग्रहण किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत जन्मों की पुण्याई अगर हो तो वो उपनिषद कहते हैं कि वो आत्मा जिसको स्वीकार कर लेती है उसके सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। सदगुरु की युक्ति मिलने के बाद में, कुछ काल तक मनन करने के बाद में ये विषय ठीक समझ में आता है। पर अर्जुन को तो समय मिला ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय के पूर्व अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। भगवान ने रथ खड़ा किया और सूर्योदय के होते ही युद्ध शुरू हो गया। तो लगभग 30-40 मिनट में भगवान ने जो गीता का संदेश अर्जुन को दिया, उसी को व्यास जी ने 700 श्लोकों में लिपिबद्ध करके गीता के नाम से प्रस्तुत किया, जिसको हम आज गीता ग्रंथ कहते हैं। तो मनन करने का समय उसको नहीं मिला। इसलिए हम बाद में देखते हैं कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था, युद्ध समाप्त होने के बाद में राजकाज जब चलाने लगा तब पूछा अर्जुन ने कि भगवान, जो आपने मुझे ज्ञान दिया था उसको फिर से बताइए। तो भगवान ने वही संदेश फिर से बताया जिसको अनुगीता कहते हैं। तो इस श्लोक जो अगला 26वां श्लोक है इसका विचार करते हैं। श्लोक है कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचो मरहर्षि। यानी जो आत्मा है, अगर तू मानता है अर्जुन, यद्यपि आत्मा अमर है, अविनाशी है, आती जाती नहीं है, उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है, फिर भी अगर तू मानता है कि आत्मा होती है और मरती है तो भी इसके लिए तेरा शोक करना निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों? आगे भगवान कहते हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम सोचो तुम मरहर्षि। यानी जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है, जो मरता है, उसका जन्म निश्चित है। ये तो निश्चित सिद्धांत है। इसमें तू ये सोचता है कि मैं मारूंगा, वो मरेंगे। आगे भगवान गीता में कहते हैं
कि मैंने इन सबको जन्म के साथ ही मार दिया है, उस पर किसी का बस नहीं चलता है मृत्यु पे। वो तेरे मारने से मरेंगे ये भी तेरा भ्रम है, क्योंकि प्रारब्ध समाप्त होने के पश्चात ही देह छूटती है। हम जो ऐसा मान के चलते हैं कि मृत्यु पे भीष्म पितामह का बस था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वास्तव में ऐसा नहीं है। पर प्रचारित कर दिया गया है कि लगभग 6 माह तक उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया और उत्तरायण होने के बाद देह छोड़ी। पर ये विचार दृष्टि से देखें तो अगहन शुक्ल एकादशी के दिन गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया और 10वें दिन भीष्म पितामह का पराभव हुआ। अगर इस वर्ष के हिसाब से विचार करें, 2026 में 20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी यानी अगहन शुक्ल एकादशी है। उससे 10 दिन और जोड़ें आप, जब भीष्म पितामह का पराभव 10 दिन बाद हुआ तो 30 तारीख आ जाती है, 30 दिसंबर, और 14 जनवरी से उत्तरायण लग जाते हैं, तो 14-15 दिन ही होते हैं, या किसी कारण से तिथि का अंतर हो जाता है और 2-4-5 दिन जोड़ लिए जाएं, पर 6 महीने तो होते ही नहीं है। तो ये भी एक भ्रम है। भगवान यही कह रहे हैं कि जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है और मृत्यु के बाद में जन्म भी निश्चित हो जाता है। जैसे कोई टैबलेट है वो बनी तो उसकी एक्सपायरी उसी दिन निश्चित हो गई। इसलिए अर्जुन, जिस पे तेरा बस नहीं है, निरुपाय है, तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए तू शोक क्यों करता है। फिर अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि यो तत्र का परिदेवना। मूल में भूत हैं गुप्त, मध्य में दृश्य हैं हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इनका शोक है वृथा। जो प्राणी मात्र हैं ये केवल बीच में व्यक्त होते हैं। मनुष्य जो है या सारे प्राणी जो हैं जन्म के पहले अप्रकट रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं, और मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। केवल बीच की अवधि में ये शरीर दिखता है, इस समय व्यक्त होते हैं। तो इसलिए ये तो सिद्धांतिक बात है, केवल बीच में दृश्य होते हैं, इसलिए तेरा जो शोक है ये व्यर्थ है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, भगवान कहते हैं कि इस आत्मा का जो वर्णन है जब किया जाता है तो इसमें 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। एक इसको आश्चर्य के साथ देखता है, एक आश्चर्य के साथ इसको कहता है, एक आश्चर्यवत सुनता है, और चौथे को सुन के भी बोध नहीं है। जो सतोगुणी विज्ञानी हैं वो उनको जब आत्मा का लक्ष्य कराया जाता है सद्गुरु के द्वारा तो उसको आश्चर्य से वो देखते हैं कि यही तो आत्मा का स्वरूप है। पर जो शुद्ध रजोगुणी हैं वो उनको जब लक्ष्य कराया जाता है तो उसका उनके मुख से अद्भुत है ऐसे उद्गार निकलने लगते हैं, कहने लगते हैं वो। पर जो मंद रजोगुणी है वो उसको आश्चर्यपूर्वक शांत भाव से सुनते रहते हैं। लेकिन जो तमोगुणी हैं वो उनको सुन के भी उसका लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। आज इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।